हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है रामनवमी। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भले ही ये वीडियो एक दिन लेट जाएगा, लेकिन कोई नहीं, भगवान का नाम तो हम कभी भी कहीं भी जप सकते हैं। तो इस स्पेशल दिन की तैयारी भी बड़ी ज़ोरों शोरों से हमने करके रखी थी। तो आज सुबह ही मैं उठ गई थी, सारे घर के काम कंप्लीट कर लिए थे और फटाफट नहाकर पूजा मैंने कर लिया है। क्योंकि जब पूजा पाठ रहता है ना, घर में कोई स्पेशल पूजा रहती है, तो जो डेली रूटीन रहता है ना, वो थोड़ा सा चेंज रहता है। पहले पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जो बाकी के घर के काम है, यहाँ तक कि जो नाश्ता खाना बनाना है, वो भी पूजा करने के बाद ही करती हूँ। तो आज के इस स्पेशल दिन के लिए स्पेशल नाश्ता भी होना चाहिए। तो मैं बना रही हूँ छिलका रोटी, जो कि हमारे झारखंड में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मानी जाती है। खासकर इस तरीके की जो छिलका बनाई जाती है हाथों से, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मानी जाती है और सब इसे बहुत चाव से खाते हैं। बिल्कुल पतली पतली बनती है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। पहले मुझे बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसके लिए मैंने मम्मी की कितनी डांट सुनी है, क्योंकि सच में मुझसे नहीं होता था एकदम गोल परफेक्ट, एकदम पतली पतली। क्योंकि ये जितनी पतली रहेगी ना, उतनी ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। बट अब बहुत अच्छे से आता है, तो अच्छा लगता है कि चलो मम्मी की डांट काम आई। फाइनली मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया। ओके, तो नाश्ता रेडी था। ये रही छिलका रोटी और साथ में है कटहल के कोफ्ते, जो कि आज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो नाश्ता कंप्लीट था, तो बच्चों को मैंने लगा दिया था, क्योंकि अभी आने वाले हैं उनके ट्यूशन के सर, और देखते देखते आ भी गए थे। तो उनके लिए मैंने प्रसाद निकाला है, तो उन्हें पहले ये देकर मैं आती हूँ। तो जी नाश्ता बनकर रेडी था, सभी ने खा भी लिया था। तो अभी तुरंत तो किन्हीं को भूख लगनी नहीं है, मतलब अभी तुरंत तो खाना खाने भी वाले नहीं है, अभी थोड़ा सा टाइम है। तो क्या करती हूँ ना, इस बीच जो घर के बाकी बचे हुए काम थे ना, वो फटाफट कर लेती हूँ। खासकर जो लाइन वाले काम है, मतलब कपड़े धोना और कपड़े आयरन करना। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, दोपहर 2 से रात 10 के बीच लाइन पूरी गोल रहती है, लाइन कटी हुई रहती है। क्योंकि रामनवमी का जुलूस निकलता है ना, इस वजह से लाइन काट दी जाती है। तो जो भी लाइन वाले काम है ना, हमें पहले ही कर लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने कपड़े लगा दिए हैं, ताकि कपड़े मेरे फटाफट धुल जाए। नहीं तो 2 दिन के कपड़े अगर आप रखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि काम आप जितना बढ़ा के रखोगे ना, उतनी ज़्यादा दिक्कत आपको होनी ही है, उतना ज़्यादा टाइम भी लगना है। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि डेली बेसिस पे ही कपड़े धो के निकाल दूँ। और अगर कम कपड़े हैं, थोड़े बहुत कपड़े हैं, तो वो हाथ से ही धो के हटा देती हूँ। और अगर मशीन में धोने लायक हैं, तो फिर डेली बेसिस पे मशीन वॉश करती करती हूँ। और क्या होता है ना, कि सिर्फ कपड़े ही धोने नहीं है, कपड़े जब धुल जाएँ तो उन्हें टाइम टू टाइम आप निकाल के सुखा दीजिए। ये नहीं कि कपड़े सुबह धुले में शाम में आप सुखा रहे हो। उसके बाद जब सूख गए कपड़े, तो फटाफट उन्हें उठाकर फोल्ड करके उनकी जगह पे सेट भी कर दीजिए। तो बहुत सारे काम होते हैं, देखने में भले कुछ भी ना लगे, लेकिन जब आप करने जाओ ना, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए जब भी टाइम मिलता है, थोड़ा बहुत 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, जब भी जितना टाइम मिलता है ना, कोशिश करती हूँ कि जो काम है ना, उसे उसी वक्त ख़त्म कर दूँ, ताकि वो पेंडिंग ना पड़ा रहे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने घर को अच्छे से मैनेज करना चाहते हो ना, या फिर अभी भी आपको अपने घर को मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये सबसे बड़ी फॉल्ट होगी, ये सबसे बड़ी दिक्कत होगी कि आप अपने समय का सही यूज नहीं कर रहे हो। क्योंकि देखिए, हमारे पास समय की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो जब जितना टाइम मिले ना, कोशिश करें कि जो काम ज़रूरी है, उस काम को आप तुरंत उसी वक्त निपटा दें। चाहे 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, 15 मिनट मिले, चाहे जितना भी टाइम आपके पास हो। क्योंकि अगर हम बैठे रहेंगे ना कि हाँ अब टाइम होगा, या जब टाइम निकलेगा तब हम करेंगे, तो पता है आपको, हम हाउसवाइफ होम मेकर का टाइम कभी नहीं निकलता, हमें निकालना पड़ता है, वो भी कितनी मुश्किल से। इसलिए ना, जब भी जितना भी टाइम मिले ना, उसे ऐसे ही जाने मत दीजिए। क्योंकि पता है टाइम की क्या वैल्यू होती है सभी के लिए, चाहे वो हम हाउसवाइफ होम मेकर हो, बच्चे हों, स्टूडेंट हो, या ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, सभी के लिए टाइम की बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है। तो कपड़े मशीन में लगाने के बाद कुछ कपड़े थे, उसे मैंने आयरन कर लिया है तो बहुत सारे कपड़े, क्योंकि मायके से लौटने के बाद ना कपड़ों की लाइन लगी हुई है आयरन के लिए। बट क्या होता है ना, टाइम आपको जितना मिलता है ना, उस अकॉर्डिंग अगर आपने थोड़ा बहुत भी कर लिया ना, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरे पास जितना टाइम था ना, उस अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे कपड़े आयरन कर लिए हैं। तो ऐसे कर करके ना घर के काम ख़त्म करती हूँ। एक बार अगर आप चाहोगे ना कि नहीं एक ही बार बैठ के मैं सारा काम ख़त्म करूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि एक नहीं 1000 काम आपके पास होते हैं। एक एक करके ना सभी कपड़ों को आयरन कर दिया था, और उसके बाद साथ ही साथ सभी कपड़ों को सेट भी कर दिया था। क्योंकि अगर अभी मैं इसे छोड़ के गई ना, तो फिर बाद में मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा।
तो इसलिए साथ ही साथ मैंने ये सारा काम कर दिया था और एक बार वार्डरोब भी अच्छे से अगेन व्यवस्थित भी कर दिया था, क्योंकि ना ये सही टाइम होता है कि थोड़ा बहुत भी वार्डरोब आपका मेसी हो रखा है ना, तो जब आप इस तरीके से कपड़े रखते हो ना अंदर, तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना। अगर आप बार बार ये काम कर रहे हो ना, तो बस 5 मिनट निकाल लो और अगेन आपका पूरा वार्डरोब अच्छे से व्यवस्थित हो जाएगा। तो कपड़े वार्डरोब में अच्छे से व्यवस्थित कर लिए थे और उसके बाद ना ये थोड़ा सा लावा घर में रखा हुआ था, तो इसे मैं सोच रही हूँ ना यूज कर दूँ, क्योंकि अगर ये ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा ना तो ख़राब हो जाना है, क्योंकि एक आध 2 साल ऐसा हुआ है कि मैंने ऐसे ही रख दिया और उसमें फिर कीड़े लग गए थे, तो फिर बहुत दिक्कत हुई थी उसे हटाने में। तो इसलिए भी सोच रही हूँ ना इसका यूज कर दूँ। तो गर्मियाँ हैं, सबसे बेस्ट रहेगा कि बरी बना दूँ। लावा की बरी बहुत टेस्टी लगती है। आप में से अगर किन्हीं ने खाया होगा ना तो उन्हें पता होगा कि लावा की बरी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसलिए ना इसे चुन रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धान भरे पड़े हुए हैं इसमें, तो इसलिए इसे हटाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप कुछ भी बनाओगे ना तो धान जो है वो मुंह में आने वाले हैं। तो इसलिए इसे चुन के निकाल दे रही हूँ। पूरा तो शायद नहीं चुन पाऊँ, क्योंकि टाइम की कमी है, क्योंकि मैंने जैसा कहा ना कि जब जितना टाइम मिलता है ना उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर लो। तो एक सूप लावा बचे हुए थे, जिसमें से इतना सा लावा मैं चुन पाई हूँ और थोड़ा सा है, एक बार और बैठूंगी ना तो वो भी चुन लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम की कमी है, तो इतना काफ़ी है। तो इसे रख देती हूँ इस थैले में, ताकि पता रहेगा कि साफ़ वाले किस में हैं और बिना साफ़ वाले किस में हैं। तो इसे रखती हूँ अभी साइड में। और आज हवा ना बहुत तेज़ चल रही है तो हवा गर्म, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। मैं बालकनी में बैठी हुई हूँ, हालत ख़राब हो रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी एकदम गर्म गर्म। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं किचन, क्योंकि मैंने कहा था ना कि खाना बनाना है। सिर्फ कोफ्ते मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा बना के रख दिए थे मॉर्निंग में, तो वो सब्ज़ी हो जानी है, लेकिन सिर्फ उसी सब्ज़ी से काम नहीं चलना है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ ना, बैगन कट कर रही हूँ। सोच रही हूँ बैगन फ्राई कर दूँगी, क्योंकि अभी अगेन मैंने सब्ज़ी बनाया ना तो फिर किसी ने नहीं खाना है, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी ऑलरेडी बची हुई है, फिर और एक सब्ज़ी, इसलिए अच्छा रहेगा कि बैगन फ्राई कर देती हूँ और वो भी चावल में डिप करके, चावल की जो गुड़ी होती है ना उसमें डिप करके, बहुत टेस्टी लगती है। और अगर इसमें आपने ऐड कर लिया हो अदरक लहसुन मिर्चा और साथ में जीरा, तो ये सारे मसाले ना इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। तो अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया हो ना तो प्लीज़ ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगने वाला है। बहुत सारे लोग ना बैगन को इस तरीके से बेसन में भी डालकर फ्राई करते हैं, लेकिन बेसन से ज़्यादा टेस्टी ये लगता है। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए फटाफट मैं खाना का काम ख़त्म करती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी हो रहे हैं शाम के 4 और आज पूरा दोपहर मैंने कैसे बिताया ना, क्या मैं बताऊँ आप लोगों को। हालत ख़राब हो रखी है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, और पता नहीं आज इतनी तेज़ गर्मी क्यों लग रही है। एक तो लाइन नहीं, और अगर आप टॉप फ्लोर में हो ना तो जो फ़ैन की हवा आती है ना वो कोई काम की नहीं होती है। उससे अच्छा है फ़ैन ऑफ़ करो, खिड़कियाँ खोल दो, जो हवाएं बाहर से आ रही है ना वो ज़्यादा बेटर है। भले थोड़ी सी गर्म रहेगी, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा राहत है। तो आज पूरा दोपहर ना बस मैंने ऐसे ही बिताया है, कुछ ना कुछ करते हुए, क्योंकि खाली बैठ रही थी तो पता नहीं गर्मी ज़्यादा लग रही थी, और ऐसे काम करते करते पता ही नहीं चला और शाम के 4 बज गए हैं। लेकिन अब हालत सही में ख़राब हो रही है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है आज। और रूम की हालत आप देखो क्या हो रखी है। बच्चे जिस दिन घर में रहते हैं ना रौनक ज़रूर रहती है, क्योंकि बच्चे घर में हैं, लेकिन घर की हालत अस्त व्यस्त रहती है। तो बच्चे जिस दिन घर में रहते हैं ना उस दिन मैं और भी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। मतलब ये नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग में मैंने क्लीनिंग कर ली है तो पूरा दिन मुझे शांति रहना है, पूरे दिन लगे रहना होता है। क्योंकि आप एक रूम को क्लीन करो, दूसरा रूम बिगड़ जाता है, दूसरा रूम को क्लीन करो, तीसरा रूम बिगड़ जाता है। तो ऐसे करके ना पूरे घर में आपको चक्कर लगाना ही है। तो सुबह में जो कपड़े मैंने वॉश किए थे ना उन्हें उसी वक्त वॉश करके मैंने सूखने के लिए डाल दिया था। और आजकल पता है आपको गर्मियाँ है ना तो कपड़े को ज़्यादा देर बाहर छोड़ना नहीं पड़ता है, तुरंत ही सूख जाती है। अभी 15-20 दिन जाने दीजिए, उसके बाद घर के अंदर भी मैं डाल दूँगी ना तो भी कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाने हैं, क्योंकि इतनी तेज़ धूप रहती है और घर पूरा गर्म रहता है कि कपड़े आप कहीं भी डाल दो। यहाँ तक कि कितनी बार होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो क्या करती हूँ ना, मोटी वाली जो कॉटन की बेडशीट होती है वो पूरे पानी में भिगो के बिना निचोड़े हुए भी रूम में ऐसे खिड़की पे हैंग कर देती हूँ ना, वो भी तुरंत सूख जानी है। तो ऐसे कुछ हालत हो रखी रहती है गर्मी में।
तो सभी कपड़े सूख गए थे तो फटाफट मैंने उठाकर फ़ोल्ड भी कर लिया था उन्हें। और उसके बाद ये कुछ बेडशीट और पिलो कवर थे, तो इन्हें मुझे रखना है दूसरी जगह, तो चलिए इसे लेकर चलते हैं बाहर। और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी करती हूँ यही एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो ब्लॉग है आप सभी को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए आए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।